इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, मेरा नाम है हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर को हमने कंप्लीट स्टडी करी थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके उन्हें अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 33 खोल लें आप सब। पेज नंबर 33 पे है, लेट्स रीड में फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द geese live? तो where did the geese live? They lived on a tall tree in a deep forest, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड क्या है, why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? कि ओल्ड बर्ड ने बाकी बर्ड्स को ऐसा क्यों एडवाइस दिया कि वो क्रीपर को ख़त्म कर दें? क्योंकि बिकॉज इट वॉज पॉसिबल दैट hunters would use that creeper as a ladder to climb the tree and hunt them. यही रीजन था ना। why did the geese cry help help? Why did the geese cry help help? Because they got caught in the net or trapped put by the hunter, ठीक है। फोर्थ आंसर, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीस वर डेड? हंटर ने क्या किया जब उसने ये सोचा कि जो गीस है वो मर चुकी हैं। सो ही थ्रू द गीस ऑन द ग्राउंड, है ना। यही किया था ना हंटर ने, उन गीस को जमीन पे फेंक दिया था एक एक करके सबको। Why did the geese pretend to be dead? गीस ने ऐसी एक्टिंग क्यों की कि वो मर गए हैं? Because the wise old bird advised them that hunter will not carry dead birds and will throw them on the ground, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके इन आंसर्स को नोट कर ले आप। आंसर 6, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गोट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। एक ऐसे इवेंट को डिस्क्राइब करें जिसमें आपने अपना काम समय पे ना किया हो। तो इसका आंसर आप खुद लिखें, अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करें, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स को कंसल्ट करके लिखें। अब इसके नीचे स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरेट्स। क्या वो पैरेट्स के झुंड का घर था? नहीं, वो गीस एक बड़ी बर्ड होती है ना जिसके वेब फुट होते हैं, उनका घर था, वो पैरेट्स का घर नहीं था। द वाइस ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। क्या वाइस ओल्ड बर्ड ये चाहता था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए? हाँ, वो चाहता था। द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर।
क्या हंटर ने उस ट्री के ऊपर चढ़ा एक सीढ़ी को इस्तेमाल करके? क्या सीढ़ी इस्तेमाल करी थी उसने? नहीं, उसने सीढ़ी नहीं इस्तेमाल करी थी, उसने उस क्रीपर को इस्तेमाल किया था। When caught in the net, the foolish bird began to weep. जब जाल में फंस गए तो फुलिश बर्ड ने रोना शुरू कर दिया। क्या उन्होंने रोना शुरू कर दिया था? यस, तो इसमें भी ट्रू। द वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। क्या वाइस ओल्ड बर्ड ने उनको एस्केप मतलब बच के निकलने में मदद करी थी? हाँ, करी थी, तो इसका भी ट्रू। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू। अब पेज नंबर 34 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 34 पे क्या है? लिसन, लेट्स लिसन। चलो सुनते हैं। लिसन टू द फ्लोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को सुनते हैं। द आंट एंड द डॉग। एक चींटी और एक पक्षी की कहानी। ऑन हिज वे होम एन आंट सो अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। अपने घर जाते समय रास्ते में एक चींटी ने एक बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन देखा, फव्वारा देखा। ही क्रोल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। वो उसकी दीवारों पर चढ़ गया पास से देखने के लिए। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक से वो गिर गया और पानी में जा गिरा। ही गरगर्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग इन द एयर। गरगर्ड मतलब जिस पानी जब मुंह में घुस जाता तो आप सांस लेने के लिए स्ट्रगल करते हो ना, तो वो। और पैनिक किया, हड़बड़ाया, चिल्लाया, अपने हाथ पैरों को वेव किया, हिलाया और चिल्लाया, हेल्प आई कांट स्विम। मेरी मदद करो, मैं तैर नहीं सकता। ही क्राइड, और रोने लगा, चिल्लाने लगा। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट, संजोग से उसी एक मोमेंट पे, अ फ्रेंडली डॉग फ्लाई बाय। वहाँ से एक पक्षी गुजर रहा था, उड़ रहा था। ही सो दैट द टाइनी एंट वाज ड्रोनिंग एंड क्विकली फ्ले टू अ नियर बाय ट्री। तो उसने देखा कि जो टाइनी एंट है, एक छोटी चींटी है, वो डूब रही है, डूब रही है, और जल्दी से जाके वो एक नियर बाय ट्री के पास वो उड़ गया। तो ट्री के पास जाके उसने क्या किया? सी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंड। उसने एक पत्ती तोड़ी और उसको ग्लाइड करते हुए, मतलब हवा के द्वारा उड़ते हुए चींटी तक पहुंचने दिया। हेयर यू आर, ये लो तुम्हारी मदद के लिए, उसने बोला कू करके, और उड़ गया। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसके आंसर हम देख लेते हैं। वाई डू यू थिंक द डॉग हेल्प द आंट? आपको ऐसा क्यों लगता है कि डॉग ने चींटी की मदद क्यों की? क्योंकि जब कोई छोटा एनिमल जब मर जाता है तो चींटियाँ वहाँ पे चली जाती हैं, ऑनलाइन लगा के वहाँ पे पहुँचने लगती हैं। तो उसी से डॉग को, उड़ते हुए डॉग को ये पता लगता है कि वहाँ पे कोई एनिमल है जो मर गया है, अब वो उसको एज अ फूड खा सकता है। तो बिकॉज आंट्स हेल्प डॉग इन फाइंडिंग देयर मील, है ना। हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? तो आपको क्या लगता है कि चींटी को कैसा महसूस हुआ होगा उस पत्ते को पाकर? ही मस्ट हैव फील रिलीव्ड एंड हैप्पी। उसको शांति मिली होगी और वो खुश हो गया होगा। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक दैट, लाइक द आंट? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या कभी आप ऐसी चींटी जैसे ट्रबल में पड़ गई थी, वैसे आप किसी ट्रबल में पड़े हो? तो आपकी किसी ने मदद की थी या नहीं की थी? इसका आंसर आप खुद ढूंढेंगे और लिखेंगे। अब आ जाते हैं पेज 35 पे। पेज 35 पे आपका लेट्स टॉक वर्क इन पेयर्स। लेट्स टॉक का फर्स्ट है वर्क इन पेयर्स। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। अपने दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछो जो भी वो काम करते हैं। यूज क्वेश्चंस वर्ड सच एज वेयर, कहाँ, व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, हु, कौन, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, वन इज डन फॉर यू, जब ये काम आपके लिए किए गए थे। अनु, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अनु कहती है कि मैं शाम को टीवी देखती हूँ। अमित, व्हेन डू यू वॉच द टीवी?
तो उसने उसका क्वेश्चन क्या बनाया, व्हेन डू यू वॉच द टीवी, तुम टीवी कब देखती हो। वैसे ही अनु पूछता है, अनु कहती है आई प्ले गेम्स, तो अमित क्या बोलेगा, व्हाट डू यू प्ले, है ना। और अनु कहती है आई कलेक्ट स्टैम्प्स, तो अमित क्या बोलेगा, क्या क्या कलेक्ट करती हो तुम, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, व्हाट डू यू कलेक्ट। आई प्ले इन द ग्राउंड, अनु कहती है मैं खेल के मैदान में खेलती हूँ, तो उसको अगर पूछना होगा कि क्या पूछेगा वो, कहाँ खेलती हो, तो वेयर डू यू प्ले अनु, ऐसे बोलेगा ना वो। ऑन संडे आई गो शॉपिंग, मैं संडे को शॉपिंग जाती हूँ, अनु ने ऐसा कहा, तो अमित उससे सवाल कैसे पूछेगा, ऑन व्हाट डे डू यू गो टू शॉपिंग अनु, ऐसे ही बोलेगा ना वो, सवाल पूछेगा उससे। इसका सेकंड है, आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर नेम, अपना नाम लिखो, जो भी आपका नाम है, जैसे अमित नाम है किसी का, ठीक है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, हिंदी और इंग्लिश, कौन सी भाषा तुम बोलते हो। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो आप, 15 ईयर्स। विच इज़ योर फेवरेट फूड, तुम्हारे फेवरेट पकवान, तुम्हारे फेवरेट फूड क्या है, तो स्नैक्स लिख दो। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम यस्टरडे को कहाँ गए थे, मतलब तुम कल कहाँ गए थे ऐसा पूछ रहा है, तो लिख दो मूवी। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, तुम कौन से देश को बिलोंग करते हो, तो लिख दो हमारा प्यारा देश इंडिया। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, तुम सोने कब जाते हो, टाइम पूछ रहा है, तो लेट्स से 9 PM। और वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, तुम मिल्क क्यों पीते हो, बिकॉज इट इज हेल्दी, ठीक है। अब आ जाते हैं पेज 36 पे। पेज 36 में क्या है, थर्ड है इसका, लेट्स टॉक का। इन ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ यू वर कोट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। एक ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाएं और उसमें डिस्कस करें कि आप क्या करेंगे अगर आप ऐसी किन्हीं परिस्थितियों में फंस जाते हैं। योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट, तुम्हारा जो दोस्त है वो खेलते खेलते गिर गया है, उसे चोट लग गई है। यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, आप आग में फंस गए हो। यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हो। तो इन कंडीशंस में आप क्या करते हो, वो आप अपने जो आसपास दोस्त हैं उनसे आप मिलो और उनसे पूछो और देखो कि आपको कौन कौन से आंसर्स मिलते हैं। द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी। जो वर्ड्स है इन क्लाउड्स में, देखो क्लाउड्स दिख रहे होंगे ना आपको, पेज नंबर 36 पे। द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन, किसी चीज़ को या फिर किसी इंसान को डिस्क्राइब कर सकते। नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, उनका नेम लिखो जो आपको खालिस्तान दिया गया है। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द वर्ड गिवन इन द क्लाउड्स। वाइस, तो वाइस कौन था, ओल्ड गीस था। केयरलेस कौन थे, गीस थे, बाकी के गीस थे, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग क्या था, क्रीपर। फुलिस कौन थे, बर्ड्स थी फुलिस, क्योंकि वो ट्रैप में फंस गई थी। टोल क्या था, टोल बेटा आपका ट्री आपका टोल था। इनके सेंटेंसेस आप बना लेंगे चैप्टर्स में से देख के, या फिर आप कोशिश करेंगे खुद। मैं चाहता हूं कि आप ये सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट सेक्शन में लिखें, और फिर मैं देखता हूं कि किसने सबसे अच्छे सुंदर सुंदर से सेंटेंसेस बनाए हैं। अब पेज 37 पे आ जाते हैं। हेयर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर्स, ये कुछ आंसर्स हैं जो पिक्चर आपको दे रखी है। पिक्चर किसकी दी है, एक काली चींटी की पिक्चर आपको दे रखी है। फर्स्ट, द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, जो चींटी है वो काली है। इट लिव्स ऑन लैंड, वो जमीन पे रहती है। इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीना, उसके 2 लंबे एंटीना है। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड,
वो ज़मीन पे रेंगती है। इट इट्स शुगर, और वो चीनी खाती है, शक्कर खाती है। नाउ फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द अबव आंसर्स। अब क्वेश्चंस बनाओ फ्रॉम द अबव आंसर्स। सो पहला क्या था, द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। सो व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इट लिव्स ऑन लैंड, तो वेयर डज इट लिव, कहाँ रहती है वो। इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीना, हाउ मैनी एंटीनास, कितने एंटीनास हैं उसके, 2 एंटीना है भाई। हाउ मैनी एंटीना डज इट हैज़, ठीक है। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, वेयर डज इट डू इट क्रॉल, इट ईट शुगर, वट डू इट ईट, ठीक है। आपने क्वेश्चंस बना दिए उन सभी आंसर्स के। अब यहाँ पे थर्ड है आपका ये, fill in the blanks with the prepositions such as to, at, of, on, in, into, with, once has been done for you. फर्स्ट एक आपके लिए कर दिया गया है और बाकी आपको करने हैं। सेकंड से शुरू करते हैं हम, क्योंकि एक ऑलरेडी कर दिया है। ही नोटिस द क्रीपर डैश द फुट ऑफ द ट्री, उसने नोटिस किया क्रीपर को कहाँ पे, एट द फुट ऑफ द ट्री। थर्ड, इट वुड बी पिटी डैश डिस्ट्रॉय इट नाउ, तो इसमें क्या आएगा, टू। इट वुड बी पिटी, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। फोर्थ, as they flew dash the tree they were trapped, as they flew into the tree they were trapped. The boy ran dash the dog, the boy ran with the dog. सिक्स्थ है बेटा आपका क्या है, the frog jumped dash the well, well का मतलब क्या होता है, कुआं, तो कुएं के अंदर चला जाएगा तो आएगा in. सेवंथ, the girl was thrilled dash सी हर न्यू बाइसिकल, गर्ल बहुत उत्सुक थी अपनी नई बाइसिकल को देखने के लिए, तो यहाँ पे आएगा टू, टू सी हर न्यू बाइसिकल। द बर्ड्स वर कोट डैश इन द नेट, द चिल्ड्रन वॉक्ड डैश द ब्रिज, तो इसमें आ जाएगा आपका ब्रिज के अंदर तो नहीं होंगे, ऑन, ऑन द ब्रिज, ऑन द ब्रिज वो वॉक करते हैं ना, हो गया। पेज 38 पे आ जाओ बेटा। पेज 38 पे क्या है, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स दे रखा है आपको, आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। वन डे एज आई वाज वॉकिंग डैश द बैंक ऑफ द रिवर आई सो माई फ्रेंड रनिंग डैश द फील्ड। एक बार मैं चल रहा था, तो यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला ब्लैंक आ जाएगा आपका अलोंग, साथ चल रहा था ना वो, किसके साथ चल रहा था, नदी के साथ। आई सो माई फ्रेंड रनिंग डैश द फील्ड, तो इसमें आ जाएगा रनिंग अराउंड द फील्ड। ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग डैश मी, वो मेरा नाम पुकार रहा था और हाथ हिला रहा था, तो हाथ हिलाएगा तो कैसे करेगा, टू मी। आई स्टॉप्ड एंड वेटेड, मैं वहाँ रुका, मैं रुक गया और उसका इंतजार किया। डैश समटाइम ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, सो आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ही सेड आई वेंट ऑल डैश द टाउन लुकिंग फॉर यू, तो इसमें आ जाएगा अक्रॉस द टाउन बेटा, अक्रॉस द टाउन लुकिंग फॉर यू। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर डैश विद यू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका विद। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस डैश द नीम ट्री नेक्स्ट टू द नीम ट्री, जो ओल्ड जो घर है वो नेक्स्ट टू द नीम ट्री है, क्या तुम उसे, क्या तुम्हें वो याद है। गेस हु इज मूविंग डैश दैट हाउस, तो सोचो जरा उस घर में कौन आने जा रहा है या रहने जा रहा है, तो इनटू दैट हाउस। जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, जनक दास जो कि एक महान जादूगर हैं। नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स, अब वो उस घर में रहने आ रहे हैं, उनके आसपास वो पड़ोसी बनने वाले हैं, तो वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम। तो आपका क्वेश्चन 5 देखते हैं, वो भी फिल इन द ब्लैंक है बेटा।
fill in the blanks given below with the questions word. फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, क्वेश्चंस वर्ड से आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो क्या है, डैश डू यू प्ले, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट डू यू प्ले। डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप। डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तो व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपने अपने नाश्ते में क्या खाया। डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू और व्हेन डू यू गो टू स्कूल। डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट्स और म्यूजिक, तो यहाँ पे आ जाएगा विच डू यू लाइक। डैश इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। डैश डू यू वांट योर बर्थडे, फॉर योर बर्थडे, क्या चाहते हो तुम अपने बर्थडे के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा वट होता है ना हिंदी में, अगर क्या है तो इंग्लिश में वट। 6 से आपका रेफरेंस द कंटेक्स्ट, इसमें क्या है, वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव। ये कुछ सेंटेंसेज है जो इस चैप्टर में यूज़ किए गए हैं, फ्रेजेस हैं। अब हमें बताना है कि ये किसने कहे, किससे कहे, कब कहे। हु सेड दिस, तो ये जो पहला सेंटेंस है बेटा, वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, तो ये किसने कहे थे, ये कहे थे बर्ड्स ने, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो सेंटेंस है, सो दिस इज वेयर द गीस लिव, ये किसने कहे थे, ये कहे थे हंटर ने, ठीक है। टू होम वाज इट सेड, किससे कहे गए थे ये, ओल्ड वाइस बर्ड से पक्षियों ने कहा था। और ये किससे कहा था उसने, ये उसने अपने आप से ही कहा था, क्योंकि वो जंगल में बेटा अकेले गया था ना, उसके साथ तो कोई और था नहीं, तो उसने अपने आप से ही कहा था। व्हेन वाज इट सेड, कब कहा था। आफ्टर ओल्ड वाइस बर्ड एक्सप्लेन्ड द रीजन टू डिस्ट्रॉय द कीपर, तो जब ओल्ड वाइस मैन ने जब ये रीज़न एक्सप्लेन किया था कि हमें कीपर को क्यों मार देना चाहिए, तब बाकी बर्ड्स ने आपका सेंटेंस बोला था। तो ये हंटर ने ये कब बोला था, व्हेन ही फाउंड आउट, जब उसने ढूंढ लिया था, व्हेन ही फाउंड आउट द प्लेस वेयर फ्लोक ऑफ गीस लिव्ड, है ना। जब उसने ढूंढ लिया था कि वो पक्षियों का झुंड कहाँ पे रहता है, पेड़ पे रहता है, तब उसने ये बातें कही थी। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द अबव लाइन, तो आपको पक्षियों की, गीस की एक ग्रुप की पिक्चर बनानी होगी और उस हंटर की पिक्चर बनानी होगी। फन टाइम में आ जाते हैं बेटा। अब हम पेज नंबर क्या है, ये पेज नंबर आपका 40 है। प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट वाइज सेइंग, प्रोवर्ब्स जो होते हैं, कहावतें होती हैं, वो छोटी होती है लेकिन बहुत समझदार बातें होती हैं। फॉर एग्जांपल, लुक बिफोर यू लीप, देखो कूदने से पहले, वैसे लीप का मतलब कूदना होता है, लेकिन इसका जो मतलब निकल के आता है वो कुछ और होता है। लेट्स सी, दिस मीन दैट वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर वी टेक एनी एक्शन, मतलब हमें बहुत समझदारी से सोचना चाहिए किसी भी एक्शन को लेने से पहले। हेयर आर सम पॉपुलर इंग्लिश प्रोवर्ब्स, यहाँ पे कुछ पॉपुलर इंग्लिश प्रोवर्ब्स हैं। रीड देम अलाउड टुगेदर एंड डिस्कस व्हाट ईच कुड मीन, इनको जोर से पढ़ें और डिस्कस करें कि इनका मतलब क्या हो सकता है। ओल्ड इज गोल्ड, तो इसका क्या मतलब है कि पुरानी चीज़ें सोने की होती हैं, नहीं। ओल्ड इज गोल्ड का मतलब है कि पुरानी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, कंपलसरी होती हैं, मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। एज यू सो शैल यू रीप, इसका मतलब है कि जब तक तुम्हें बोया नहीं जाएगा, जैसे तुम्हें बोया जाएगा वैसा ही तुम, जैसे तुम्हें सिखाए जाएंगे, जैसे तुम्हें पढ़ाया जाएगा, उसी हिसाब से तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और तुम एक अच्छे या फिर बुरे इंसान बनोगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है, कि अब अलग अलग रहते हो तो कमज़ोर होते हो, जब एक साथ होते हो तो ताकतवर होते हो। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, जब हम एक साथ होते हैं तो हमें हराना मुश्किल होता है, जब हम अलग अलग होते हैं तो हमें हराना आसान होता है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, एक दोस्त की
सच्चाई का, उसकी लॉयल्टी का तभी पता चल लगता है जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो और वो आपकी मदद करता है या फिर नहीं करता है। लुक एट द प्रोवर्ब, इस प्रोवर्ब को देखिए ज़रा, all's well that ends well। all is well that ends well। सब कुछ ठीक है अगर उसका अंत ठीक है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि अगर किसी प्रोसेस, किसी इवेंट की एंडिंग, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम आपके लिए सेटिस्फाइंग है, आपके लिए हैप्पी है, अच्छा है, तो उस आउटकम को अचीव करने के लिए जो आपने कठिनाइयाँ, जो स्ट्रगल की है, उनको आप नेगोशिएट कर सकते हो। दे डजेंट मैटर एनीमोर, क्योंकि जो आप पाना चाहते थे वो आप पा चुके हो। हिंदी में बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बस अगर अंत भला है, अंत अच्छा है, तो सब भला है। डिस्कस व्हाट इट मीन्स, कैन यू थिंक ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग इन लाइफ वेयर दिस प्रोवर्ब कैन बी यूज। आप इसको डिस्कस करें और ऐसे इवेंट्स को सोचें जहाँ पे ये प्रोवर्ब को इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट डाउन योर स्टोरी और द इवेंट, देन रीड द पैराग्राफ टू योर नेबर। अपनी एक स्टोरी और इवेंट लिखे जहाँ पे ये प्रोवर्ब अप्लाई हो रहा है और उसे अपने पड़ोसियों को सुनाएं। लेट्स प्ले द क्लैप वर्ड गेम। क्लैप वर्ड गेम खेलते हैं। अब इसमें क्या है, वेयर द वर्ड प्रोड्यूसेस वन साउंड क्लैप वंस। अगर शब्द एक साउंड प्रोड्यूस करता है तो एक बार ताली बजाएं। एज इन क्रीप, क्रीप में सिर्फ एक ही साउंड प्रोड्यूस हुई है। क्लैप ट्वाइस इफ द वर्ड कैन बी ब्रोकन अप इनटू 2 सिलेबल्स। 2 बार ताली बजाएं अगर शब्द को 2 भागों में, 2 एलिमेंट्स में, 2 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। लाइक क्रीपर, क्रिप, क्रीपर, क्रिप एक साउंड, क्रीपर 2 साउंड। थ्राइस इन टुमारो, टोमारो 3 साउंड। तो क्रीपर, क्रीपर 2 साउंड, 2 बार ताली बजाओ। स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड 1 बार ताली बजाओ। टुमारो 3 बार ताली बजाओ। गीस 1 बार ताली बजाओ। थ्रो 1 बार ताली बजाओ। फूलिश 2 बार ताली बजाओ। पॉसिबल 2 बार ताली बजाओ। नोटिस्ड 2 बार ताली बजाओ। केयरफुली 2 बार ताली बजाओ। फ्लैप्ड 1 बार। रिटर्न्ड, रिटर्न 2 बार ताली बजाओ। इवनिंग 2 बार ताली बजाओ। ट्रैप्ड 1 बार ताली बजाओ। सरप्राइज 3 बार ताली बजाओ, क्योंकि इसमें तीन साउंड आपको प्रोड्यूस करनी पड़ रही है या फिर 3 बार एनर्जी लगानी पड़ रही है इस शब्द को बोलने के लिए। तो बेटा आज हमने अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया है कि चैप्टर 4 था हमारा फ्लाइंग टुगेदर। अब हम इस वीडियो के, इस चैनल के अपकमिंग जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम इसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने जो मैंने आंसर लिखे थे उनके प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे और आप उनको नोट को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो एक एज अ प्रॉपर नोट्स की तरह वो काम करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।